A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9 में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोस ने मतलब जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी से हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल के आया था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टडी करने से पहले हम गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको आज हम स्टडी करेंगे। गैलीलियोस स्टडीज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इन्होंने क्या स्टडी किया था कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है मींस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो अगर वो इंक्लाइंड प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन एक तरह से मतलब स्लोप टाइप का होता है, अगर उसके ऊपर ये मूव कर रहा है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं ये इन्होंने स्टडी किया था। He found that object moving down on a smooth inclined plane accelerated. इन्होंने ये चीज सबसे पहली चीज जो फाइंड आउट किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका जो एक तरह से स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, मींस अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड्स। अब अगर डाउन मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा, मींस अगर ऊपर से नीचे किसी स्लोप में कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, उसका जो स्पीड होगी मूव करने की वो ज्यादा होगी। पर अगर मूविंग अप, अगर हम लोग ऊपर की तरफ उसको ले जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसकी मूवमेंट में रिटार्डेशन एक तरह से प्रोड्यूस होगा, मींस एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा जो कि उसको मूव करने से अपोज करेगा। ये दूसरी चीज थी। थर्ड चीज इन्होंने ये चीज फाइंड आउट की कि ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन्स मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड हैविंग नीदर एक्सेलरेटेड नॉर रिटार्डेशन। और अगर ऑब्जेक्ट जहाँ पे फ्रिक्शनलेस स्पेस है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है तो उस प्लेन पे ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से तो वो उसी स्पीड से कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा, ना ही उसकी स्पीड कम होगी ना ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर कोई फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहां पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो उस प्लेन पे ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो बेसिकली जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे बेसिकली ये तीन ऑब्जर्वेशन हमारे निकल के आए कि अगर किसी भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो वो उसका एक्सेलरेटेड हो जाएगा मोशन, मींस उसका स्पीड एक तरह से बढ़ जाएगा। अगर वो किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें रिटार्डेशन होगा, मींस उसके जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मूवमेंट होगा उसमें एक अपोजिशन फोर्स एक्ट करेगा। और तीसरी चीज ये इन्होंने कंक्लूड किया कि अगर किसी भी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मींस ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी और ना ही उसमें रिटार्डेशन होगा, ना ही उसकी स्पीड घटेगी। जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो कॉन्टिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। अब हम इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ही ऑब्जर्व दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में भी पढ़ा था कि कोई भी अगर मोशन है उसका, अगर मोशन ऑब्जेक्ट है उसका मोशन अगर हमें चेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल बॉल आर मेड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। वही चीज जो मैंने आपको बताई, इन्होंने दो मार्बल के एक तरह से इंक्लाइंड प्लेन लिए हैं और यहाँ पे अगर कोई भी बॉल है, मार्बल की बॉल है, अगर ये हम फॉल डाउन करा रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉल इज मेड टू रोल अप द इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस। और जब हम इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज कर जाती है। He then tried to roll it in a horizontal plane. अब जैसा कि देख रहे हैं ये horizontal plane है, उसके बाद इन्होंने horizontal plane पे उसको मूव कराने की कोशिश की और इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को पहले नीचे डाउन इंक्लाइन प्लेन के नीचे बॉल को मूव कराया,
फिर इंक्लाइन प्लेन के अबव मूव कराया और फिर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉल को मूव किया। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कॉन्टिन्यूसली रिपीट किया। किस तरीके से? बाय मेकिंग द सरफेस वेरी स्मूथ, ही ऑब्जर्व दैट द बॉल कॉन्टिन्यूज टू मूव फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जब इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ मूव किया जो कि हमारा फ्रिक्शन लेस था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो हमारी बॉल है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। तो इन्होंने ये चीज देखा कि when the marble ball is released from the left inclined plane, it would roll down the slope and goes on the opposite side right to the same height from where it was released. इन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए जो कि सेम एंगल पे हैं। इन्होंने जब इस बॉल को यहाँ पे इस तरीके से फॉल कराया तो डाउन पे यहाँ फॉल होने के बाद ये जो मार्बल था, मार्बल की जो हमारी बॉल है वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेट पे लैंड कर गई और ये उसी हाइट तक वहां पे इसने अपना जो डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस कवर करी। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली ये तीन कंक्लूजन्स निकल के आए हैं। हम फिर से ये कंसीडर करेंगे कि ये हमारे दो इंक्लाइंड प्लेन्स है जो कि एक एंगल पे हमारे सेम एंगल पे हमारे हैं। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, मींस अगर इसका इंक्लिनेशन जो है वो दोनों ही साइड पे अगर इक्वल है तो जो हमारी मार्बल की बॉल है वो उस हाइट तक, जिस हाइट से यहाँ पे इसने मूव किया है वो नेक्स्ट साइड में उसी हाइट तक, उसी अबव तक ये मूव करेगी। देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। जब रोल डाउन कर रही थी तब उसने जितना डिस्टेंस कवर किया था उतना ही डिस्टेंस ये जब रोल अप होगी उस टाइम पे भी उतना ही डिस्टेंस मूव करेगी, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारा जो इंक्लिनेशन है वो दोनों ही साइड इक्वल है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन वॉज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, अब हमने एक साइड में यहाँ राइट साइड में क्या किया, इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि देन द मार्बल विल ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। तो ये क्या होगी, जिस हिसाब से ये डाउन पे मूव करेगी, जब ये अप मूव करेगी तो ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस पॉइंट तक जब तक ये उसकी ओरिजिनल हाइट तक नहीं मूव कर जाती है। इफ द राइट प्लेन वाज अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अब हम एक पॉइंट पे जो ये राइट वाला प्लेन होता है उसको हॉरिजॉन्टल मूव कर देते हैं, देन द मार्बल विल कंटिन्यूज टू ट्रैवल फॉर एवर और रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल और फ्रिक्शनलेस फोर्स। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है हमारा, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो लास्ट में इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम हॉरिजॉन्टल इसको कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमारा जो मार्बल की बॉल है वो कंटिन्यू करती रहेगी, वो मूव करती रहेगी, तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली जो हमारा ये गैलीलियोस का ऑब्जर्वेशन था उससे हमारा जो कंक्लूड हुआ उसी से हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिराइव होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देते हैं। जैसा कि इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, और यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेट करता है। जैसा कि हमने इसमें देखा कि लास्ट वाले कंडीशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इधर साइड से अप्लाई नहीं किया जा रहा था, इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू मूव करता जा रहा था। तो ये हमारा हो जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। हमने आज की क्लास में गैलीलियोस ने जो एक्सपेरिमेंट दिया और उनके एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आए जिसके थ्रू हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिराइव हुआ उसके बारे में हमने स्टडी किया है। होप सो आपको आज की क्लास में जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुआ है उसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।